जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। मैथ के बाद अब साइंस की बारी। साइंस में भी 3 बड़े चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सीबीएसई के नोटिस में नहीं दिया गया है, क्या फालतू चीजें हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारा चीज मैं इस वीडियो में तुम्हारा क्लियर करने वाला हूँ, जैसे मैथ के वीडियो में किया था। अगर तुमने मैथ के वीडियो अभी नहीं देखा है तो चैनल पर जाओ और देखो यार, क्या कर रहे हो, बर्बाद करना है क्या पूरा साथ, ठीक है। मैथ के वीडियो तुम देख लेना। और जिस तरह से मैंने इस वीडियो में तुम्हें पूरा क्लियरिटी के साथ बताया था कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, मैंने तुम्हें डायरेक्टली वो सीबीएसई का नोटिस खोलकर पढ़कर नहीं बताया था। मैंने प्रॉपर तुम्हें एनालाइज करके डेटा के साथ, चार्ट के साथ बताया था। वैसे ही साइंस में भी आ गया हूँ धमाल मचाने, और इसके बाद तो टेस्टिंग में भी आऊंगा। तो चलो बिना समय गवाए साइंस को शुरू करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहला चेंज क्या हुआ है। तो सबसे पहला कि जो केमिस्ट्री है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया है चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 जो तुम्हारा है केमिकल रिएक्शंस, उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया है, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल को भी ऐड कर दिया गया। और कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, बस इतना ही हुआ है। बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं तो बायोलॉजी में जो हेरिडिटी चैप्टर है, जो कि पहले था बट फिर सीबीएसई ने रिमूव कर दिया था, मतलब बहुत पहले था, बहुत पहले गांधी जी ने ही करा था इसको, ठीक है। तो सीबीएसई ने पहले इसको रिमूव कर दिया था, बट फाइनली फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब पता नहीं तुम्हारा भाग्य खराब है कि क्या, बट इस साल तुम्हें इसमें जो इवोल्यूशन टॉपिक है वो हेरिडिटी में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो फिजिक्स में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सबसे लास्ट चैप्टर, उसमें मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसको तुम्हें पढ़ना है इस साल, जो कि पिछले साल तक नहीं था, ठीक है। इतना, ये 3 बड़े चेंजेस होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर बाई चैप्टर की कितने मार्क्स का आने वाला है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन में, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या उसमें चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट 1, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस है। उसी चैप्टर में जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले तो क्या क्या था पहले वो लोग देखे थे। टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन थे। उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये सारी चीजें चैप्टर में तुम्हें पढ़ना था। ये भी अभी भी पढ़ना है, तो उसके साथ साथ तुम्हें एक नया चीज पढ़ना है जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर जो 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है। पहले जैसा डिफिनेशन, इंडिकेटर, न्यूट्रिशन, न्यूट्रलाइजेशन, फिर जो सॉल्ट वगैरह है तुम्हें उसको पढ़नी है। और तुम्हारा यहाँ पे चैप्टर 2 एज इट इज है, ठीक। चैप्टर 3 में कुछ चेंजेस नहीं हुए, उसमें भी प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं मेटल और मेटल के, रिएक्टिविटी सीरीज करना है, आयोनिक कंपाउंड करना है, बैक्टीरियल प्रोसेस करना है और कोरोजन करना है, ठीक है। उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। चैप्टर 4 यानी कि कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। उसमें भी तुम्हें कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर, इथेनॉल, इथेनॉलिक एसिड, टॉप एंड डिटर्जेंट, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजी के बारे में, जो तुम्हारे यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें जो लाइफ प्रोसेस है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कंट्रोल एल्कोलेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, रिप्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, हेरिडिटी में चेंज हुआ है। लाइफ प्रोसेस में क्या है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्रेशन इन प्लांट एंड एनिमल, ये सारी चीजें तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी में करनी है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिटेलिंग वाला टॉपिक है, ट्रॉपिक मूवमेंट, प्लांट हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, एनिमल हार्मोन्स, ये चीजें हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में तुम्हारा सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग वगैरह ऐसा लास्ट में है, तो ये तुम्हें करना है, ठीक है। बट हेरिडिटी जो तुम्हारा चैप्टर है, उसमें तुम्हें सबसे पहले पढ़ने थे मेंडल्स लॉ, लॉस ऑफ ट्रेड, ये सब टॉपिक पढ़ने थे। बट एक नया टॉपिक जो ऐड हो गया है वो है इवोल्यूशन, जो कि बहुत पहले था, बट सीबीएसई ने हटा दिया था, बट फिर से तुम्हारे लिए ला दिया है, करो दिया है तुम्हें, तो पढ़ते रहो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में तुम्हारा 25 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जो कि यूनिट 3 से 12 मार्क्स का और यूनिट 4 से 13 मार्क्स का, ठीक है। तो लाइट में पहले ही तरह जो टॉपिक्स में पढ़ने थे वो सारे टॉपिक्स अभी पढ़ने थे, तो स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें तुम्हें लाइट चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। ह्यूमन आइडेंटिटी, लेंसिंग आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फॉर्मूला डेरिवेशन, जो कि तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता है तो तुमको पढ़ना है, तो ये सारे में कुछ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इफेक्ट ऑफ करंट है, जिसमें से ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल सर्किट, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी चीजें पहले भी पढ़नी थी, अभी भी पढ़नी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में है कि ये जो पहले चीजें पढ़नी थी वो तो पढ़नी है ही, उसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पे मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और
जनरेटर, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, तुम्हें जहां भी पढ़ोगे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुड न्यूज क्या है तुम्हारे लिए, ऑल थ्री न्यू टॉपिक विल नॉट बी असिस्ट इन द ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अभी तक जितने तुम्हें वीडियो में बताए गए, जितने भी रायता फैलाया गया कि ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, वहां से पढ़ना पड़ेगा, बट सबसे बड़ा गुड न्यूज है कि सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, ये एग्जाम में आने नहीं जा रहा है। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है जो पेट्रोन में ऐड हुआ है, वो भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। जो इवोल्यूशन है जो कि हेरिडिटी में ऐड हुआ है, वो भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। और जो मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड जनरेटर है, वो भी एग्जाम में घंटा नहीं आने वाला है। तो ये सारी चीजें तुम पढ़ सकते हो, बट पढ़ता कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐड हुई है, तो कोई ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है जहाँ तुमने ये फालतू रायता फैलाया गया है यूट्यूब पर, जिस तरह से तुमने देखा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैथ में कुछ चेंजेस हुए हैं, बट साइंस में मैंने सारा तुम्हें अच्छे से बता दिया। उसके साथ साथ सारे चैप्टर्स में कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये भी तुम्हें मैं बता दिया हूँ, जो कि सीबीएसई के नोटिस नहीं है। तो ये चीज तुम्हारे लिए हेल्पफुल था, अच्छे से देख लेना चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। बाकी ये जो 3 टॉपिक्स ऐड हुए हैं पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो। अब कुछ लोग फ्लेक्स मारने के चक्कर में अपने देखना चाहे पढ़ाएंगे तो पढ़ लेना, बट ये एग्जाम में आने वाली चीजें नहीं। हाँ, अपना 11th का बेस जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बात यह है कि स्टडी क्यों करना है, अगर आ ही नहीं रहा है तो पढ़ना क्यों है। बेस्ट टॉपिक बिल्ड योर फाउंडेशन फॉर क्लास 11, जो कि मैंने तुम्हें बोला था। अगर तुम्हारा पढ़ने का मन होगा तो पढ़ना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जहां तक तुम्हें पता है कि 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसमें से 10 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट से मिलते हैं, जो तुम्हें स्कूल देता है। उसके बाद 5 मार्क्स प्रैक्टिकल से मिलते हैं, जो तुम लोग जमा नहीं करते हो, और 5 मार्क्स फालतू चीजों से मिलते हैं, जो कि दीवार पे भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न में कॉम्पिटेंसी वाइज वेटेज ये है इस साल का कि 50% जो क्वेश्चन है वो डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे आने वाला है। मतलब कि तुमने जितना कुछ पढ़ा है सिंपल है, तुम्हें जाकर एग्जाम में लिख देना है, कोई दिमाग अपना फालतू नहीं लगाना है। तो ये तो बहुत आसान है, बट यहाँ से 50% ही क्वेश्चन आए हैं, यानी अस्सी में से 40 मार्क्स है, ठीक है। 30% क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि केस बेस्ड स्टडी टाइप का। जो तुमने पढ़ा है उस चीज को अप्लाई करना है, और उस चीज के साथ तुम्हें कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड 20% क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉर्मुलेट एनालाइज एंड क्रिएट, जो कि मैथ में भी था, साइंस में भी है, एसएसटी में भी रहेगा, हर सब्जेक्ट में रहेगा। यही इसी को तुम्हें मेजरली फोकस करना है, क्योंकि 50% ये और 30% ये पता है, चेंज कर लेते हैं। बट जो एनालाइज एंड क्रिएट वाला सेक्टर है, उसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। और क्राउड द तुम मेरे साथ बने रहो, मैं अपने इस चीज को करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन टाइम को सबसे पहले तुम्हें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो आने वाला हूँ। उसके बाद एग्जाम गिवन, ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, और केस बेस्ड स्टडी। जो कि तुम्हें यहाँ तक तो पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सारी चीज मैंने अच्छे से तुम्हें समझा दिया है, ठीक है, ये अच्छे से देख लेना है, एंड स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लेना। अगला वीडियो सिक्सटी का भी आने वाला है, तो मिस मत करना। और अगर तुम्हारा किस्मत खराब होगा तो कर सकते हो। चलो बाय।